सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उनको थोड़ा-सा मैंने बता दिया कि कैसे अकाउंट खुलना है और क्या चीज़ें करनी है। तो वो काफ़ी खुश हुए उससे और उन्होंने कहा यार मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहता हूँ। बातों-बातों में उनसे मेरी फर्दर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऊपर एक लोन भी है, वो भी पे ऑफ करना है उनको और उसकी स्ट्रैटेजी मुझसे डिस्कस करने लगे। जब मुझे उनका ये सिनेरियो भी पता चला तो मैंने कहा यार आप किस तरह से सोच भी सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो ये लोन है वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड का लोन था और क्रेडिट कार्ड का लोन आपको पता है कि इट गोज टुवर्ड्स लेट्स से 20 टू 30% भी इसका रेट हो सकता है अगर आपने उसको फॉर्मलाइज ना किया हो। वो फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ था उन्होंने और वो मिनिमम पेमेंट पे चल रहे थे और जब मिनिमम पेमेंट पे चलते हैं तो ये इतना ज्यादा रेट आपको लगता है क्रेडिट कार्ड का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से मुझे फायदा हो रहा होता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का। तो ऐसे लोगों की वजह से ही फायदा होता है जो कि मिनिमम पेमेंट पे चल रहे होते हैं। मिनिमम पेमेंट पे नहीं चलना चाहिए। अब उनसे जब मेरी बात फर्दर हुई तो मैंने उनको समझाया कि यार आपको हर सूरत में अपना ये लोन पहले पे ऑफ करना चाहिए रादर देन यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं जब ये बात कर रहा था उनसे तो मैंने कहा यार ये वीडियो भी इस बात पे एक वीडियो बननी चाहिए कि आपको कब ये सोचना चाहिए कि आपको ये अपना लोन पे ऑफ करना है या आपको ये इन्वेस्टमेंट में जाना है। तो इसका कोई 100% कोई ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं एक एक जनरल सा आपको एक रूल बताऊँ वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई लोन लिया हुआ है वो है 10% रेट के ऊपर, ये लोन है। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें श्योर शॉट आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, तो आप ये तो कोई बच्चा भी बता देगा ना कि यार 10% जहाँ पर आपको लोन है उसको पहले चुका दें रादर देन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट विच इज गिविंग यू श्योर शॉट 8%, क्योंकि उसके अंदर आपका डेल्टा 2% का आ रहा है, वो कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन इसी तरह से लेट्स से एक और एग्जांपल ले लें। फर्ज करें आपके पास 15% का एक लोन है जो कि आपको पे करना है 15% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और दूसरी तरफ आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है 20% रिटर्न की, लेकिन वो कोई 100% नहीं है कि 20% रिटर्न मिलेगा। वो रिस्की अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म में शायद 20% मिल जाए लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको जरूरी नहीं कि 20% मिले। तो आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। अगेन इसमें बात आती है रिस्क की और रिस्क टॉलरेंस की, और प्लस ये कि आपके पास कितना एक्सपोजर है। तो अगर मेरी बात करेंगे तो क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क अवर्स हूं, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं, और ज़हनी सुकून भी होना चाहिए ना, एक पीस ऑफ माइंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप 15% वाला जो लोन है वो पहले पे ऑफ करें रादर देन गो फॉर द 20% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये तो बात हो गई ना जिसके अंदर हमने ये कहा कि किस केस के अंदर हमको अपना लोन पे ऑफ कर देना चाहिए, और जिस केस में मेरे फ्रेंड बता रहे थे उस केस में उनको भी अपना लोन पे ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो बोरोइंग रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, तो डेफिनेटली बगैर सोचे समझे आपको लोन पे ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड मैंने एग्जांपल दी जिसके अंदर आपको बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा हो सकता है बट एट द रिस्कियर साइड, और आपका इंटरेस्ट रेट जो बोरोइंग का रेट है वो भी ज्यादा है। बेहतर यह है कि उस केस के अंदर भी आप उसके अंदर अपना लोन पे ऑफ कर दें। लेकिन इसमें ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पर आपको अपना लोन कैरी ऑन करना चाहिए और पे नहीं करना चाहिए रादर देन यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये मैं यूएई की बात करूं या यूएस की बात करूं या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं, उसके केस के अंदर और इवन पाकिस्तान के केस के अंदर, दोनों दोनों मतलब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड डेवलप कंट्रीज दोनों के लिए ये फीजिबल रहेगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मॉर्गेज की बात करें तो मॉर्गेज का जो जो रेट्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए, किसी भी लोन टाइप को देखा जाए तो मॉर्गेज रेट सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो फर्स्ट करें किसी का मॉर्गेज रेट 8% पर है और उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए, अब और मॉर्गेज होता भी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि 20 साल 25 साल के ऊपर लोग चले जाते हैं, ऑल्दो कि मैं इसमें रिकमेंड नहीं करता इतना लंबा जाना, लेकिन लोग चले जाते हैं। तो अगर आपका 20 से 25% साल का होराइजन है मॉर्गेज का, और अब आपको कोई पैसे आ गए आपके पास और वो आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो आप जब लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको अगर पाकिस्तान की बात करें तो 15-20% के रिटर्न भी मिल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब 20 से 25 साल। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप फर्स्ट करें मॉर्गेज के ऊपर 8 से 10% पे कर रहे होंगे रेट बैंक को, जबकि आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको हो सकता है वो आपको 20%, 17%, 15% ये रेट मिल जाए, और ये पॉसिबल भी है। ये कैलकुलेटेड रिस्क होगा इसके अंदर। मेरे ख्याल से अगर मैं हूँ किसी भी पोजीशन में तो मैं प्रोबेबली लोन पे ऑफ नहीं करूंगा और इन्वेस्टमेंट के तरफ जाऊंगा। तो ये बैलेंस आपको खुद देखना है कि आपका रिस्क क्या है, आपकी आपकी प्रोफाइल क्या है,
आपको आपको आपके रेट्स क्या हैं, इन सारी कॉम्बिनेशंस को देखकर आपको डिसाइड करना होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपका लोन इस पॉइंट पर पहुंच गया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, ऑल्दो कि आपको कोई मसला नहीं है, फर्ज करें ऑल्दो के, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से मैंने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो पर्सनल लोन मौजूद है मेरा और वो मेरी इम्पैक्ट कर रहा है मॉर्गेज के लिए। अगर फर्ज करें, एग्जांपल ले लें, एक एक दोस्त है मेरे, वो उन्होंने एक पर्सनल लोन लेकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन अब उनके पास जो एक्सपोजर हो गया लोन का वो बहुत ज़्यादा हो गया, ऑल्दो कि उनकी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है, रेंटल रिटर्न भी दे रही है, उसने अप्रिसिएशन भी दे दी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है लोन का और अब वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़े से पैसे भी आ गए। अब क्या होगा कि वो चाहेंगे कि यार अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ दुबई के अंदर, तो उसके लिए मुझको मॉर्गेज करनी है। जब मॉर्गेज करने जाएंगे तो पता चलेगा कि यार आपका ऑलरेडी रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा है, आपने ऑलरेडी अच्छा खासा अपना अपना जो जो आपकी जो लोन अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अगला मॉर्गेज करने के लिए आपकी अमाउंट कम बन जाती है या उसको अप्रूवल कम आती है। उस केस के अंदर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्टअप करने के लिए या अपनी क्रेडिट प्रोफाइल बढ़ाने के लिए कि आप लोन पे ऑफ करें ताकि आपका अगला लोन सैंक्शन हो सके। तो ये डिपेंड, अगेन मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपकी कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों के साथ आपको और चीज़ें भी देखनी है, वो ये कि आपका टैक्स, क्योंकि हम गल्फ में रहते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो उनको टैक्स एफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है। अगर फर्ज करें आपका कोई लोन ऐसा चल रहा है जिसमें आपका टैक्स बच रहा है और एट द सेम टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो सकती है जहां पर फर्दर आपको टैक्स बच जाए। एग्जांपल मैं देता हूं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां से भी टैक्स की रिबेट मिल सकता है, तो व्हाई नॉट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द लोन। तो ये टैक्स कैलकुलेशन भी साथ में देखनी पड़ेगी। तो एज आई सेड, दिस इज नॉट वेरी इजी कैलकुलेशन, ये हर चीज को देखना पड़ता है, आप कहाँ पर मौजूद हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, इन सारी चीज़ों को देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लोन कंटिन्यू रखना है या उसको पे ऑफ करना है और इन्वेस्टमेंट अलग करनी है, या दोनों चीज़ों को कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट एंड लोन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करना है। इस बात पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने खुद जिक्र किया था कि मैंने किस तरह से टैक्स अपना बचा सकता था प्लस उस वैल्यू को कंपाउंड कर सकता था। वो मैंने लिंक लगा दिया यहाँ पर, उस वीडियो को देखिएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या टैक्स बच सकता था और क्या री इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता था। ऑलमोस्ट कोई 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था मुझको, जो कि मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पर ऐसा हो सकता है। इसलिए टैक्सेशन के बारे में भी पता होना चाहिए जब इस तरह के डिसीजंस ले रहे हो। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप किस तरह से बैंक्स को डील करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरा बहुत अरसे से पाकिस्तान के डायरेक्ट बैंक्स के साथ लिंक उस तरह से नहीं रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट में एक प्रिविलेज किस्म का रिलेशन होता है, तो वो उसमें वो बात नहीं होती क्योंकि उसके अंदर हम डे टू डे डील नहीं करते। तो आप मुझे बताएं, आप लोन्स का या इस तरह की जो बोरोइंग है, क्रेडिट कार्ड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हैंडल कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के बारे में, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, उसको जरूर जाके देखें कि कब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक Q&A का सेशन है जिसके अंदर मैंने राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो यूएई में लोग रहते हैं उसके हिसाब से एक Q&A था, एक उसके अंदर मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।